मॉर्निंग होली स्पिरिट सेशन 11 में आप सारे भाई बहनों का, आप सारे ब्रदर एंड सिस्टर का स्वागत है। हमने डे 10 में सीखा आज हमें परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है। तो आज मैं फिर से आपको बताऊंगी, हम और डीप में जाएंगे। मैं और डीप में बताऊंगी कि आपको परमेश्वर की आवाज को और परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करता है और कैसे पवित्र आत्मा की आज हम आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। हम वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हम वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी की आवाज को सुन पाएंगे। परमेश्वर के ही द्वारा हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। वचन के द्वारा हम पवित्र आत्मा जी की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 27। कल मैंने आपको बताया था कि आज परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे बेटा बेटियां उसकी आवाज को सुने। हालेलुया हालेलुया। उसके सारे बेटा बेटियां उसकी आवाज को सुने। आज हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? हालेलुया। कल मैंने आपको बताया परमेश्वर अपने लोगों से पवित्र आत्मा के माध्यम, वचन के माध्यम, प्रार्थना के माध्यम, उठते वक्त बैठते वक्त पवित्र आत्मा से बात करेगा। जब आप बिजी हो तब पवित्र आत्मा से बात करेगा। जरूरी नहीं है कि आप वचन पढ़ रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो तभी बात करेगा। आप किचन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है। आप उसका शब्द को सुन सकते हैं। आपको वो आवाज देके बुलाता है। पवित्र आत्मा 3 बार आवाज देता है। पवित्र आत्मा की वॉइस 3 बार आती है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 10 उसका 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आज हम किसकी भेड़े हैं? आज हम अपने यीशु मसीह की भेड़े हैं। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह की भेड़े हैं, हम यीशु मसीह की बेटी है, हम यीशु मसीह का बेटा है, तो हम किसके शब्द को सुनेंगे? हम उसके शब्द को सुनेंगे। जब वो हमें आवाज देगा, जब परमेश्वर हमें आवाज देगा तो हम उसके शब्द को सुनेंगे। और लेकिन कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की वॉइस को नहीं सुन रहे, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, पवित्र आत्मा की आवाज को वो लोग इग्नोर कर रहे। वाई? क्या कारण है? क्या रीजन है? क्योंकि वो परमेश्वर की भेड़े नहीं है। यदि आज हम परमेश्वर की भेड़े हैं तो हम उसके शब्द को, हम इसके वर्ड को, अब सबसे पहले पवित्र आत्मा जी आपसे क्या बात करेगा, कैसे आवाज देगा? वो बोलेगा आपको वचन पढ़ ले। क्या बोलेगा वो? सबसे पहले सुबह उठ के वचन पढ़ ले। मोबाइल में नेट मत खोल, अरे वचन पढ़ ले, अरे वचन पढ़ ले। लेकिन हम उसकी आवाज को इग्नोर कर देते हैं। उसने एक बार बोला, अरे वचन पढ़ लेना, अरे प्रार्थना कर ले, अरे प्रार्थना कर ले, अरे वचन पढ़ ले। हम बोलते हैं बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में कभी नहीं होता है। नए साल से ड्रिंक छोड़ेंगे, नए साल से ड्रिंक छोड़ेंगे, नए साल से पाप छोड़ देंगे, लेकिन हम छोड़ते पाप, वही पाप में हम रहते। क्योंकि क्या आज हम परमेश्वर की भेड़े हैं? क्या आज हम परमेश्वर की भेड़े? यदि हम परमेश्वर की भेड़े हैं तो हम उसकी वॉइस को सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। वो बोलेगा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हमने प्रार्थना नहीं करी। वचन पढ़, वचन नहीं पढ़ा हमने। हालेलुया। हाँ, पढ़िए यूहन्ना उसका 10 उसका 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। भेड़े, यदि हम परमेश्वर की भेड़े हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था परमेश्वर और पवित्र आत्मा दोनों एक ही है। और यहाँ पे यीशु मसीह एक चीज बोल रहा है, यदि वो मेरी भेड़े है तो वो मेरे शब्द को सुनेगी। हालेलुया। वो किसी और के शब्द को नहीं, वो डेविल के वर्ड को नहीं, वो शैतान के वर्ड को नहीं रिसीव करेगी। यदि आपको डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट में कैंसर आया है, आप बिलीव नहीं करोगे। आप बोलोगे मेरे को परमेश्वर ने बोला है, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है कि मैं तुझे चंगा करने के लिए आया, तू मेरे कोड़े खाने से चंगी हो गई। बीमारी तेरे अंदर है नहीं, बीमारी का अधिकार तेरे अंदर है नहीं। हालेलुया। इस तरीके से आप पवित्र आत्मा जी से बात कर पाओगे, उसके वर्ड को आप पहचानो। ये पूरी बाइबल परमेश्वर के वचन से भरी हुई है और ये बाइबल हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। आज हम परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पा रहे क्योंकि सबसे पहले हम पवित्र आत्मा की आवाज को क्या कर देते हैं? इग्नोर। परमेश्वर की आवाज को क्या कर देते? इग्नोर। जब सुबह हम सबसे पहले उठे, सबसे पहले हमें क्या बोला? लेकिन शैतान डेविल हमारे अंदर क्या डाल रहा है? कौन से वर्ड? अरे सो जा, अरे सो जा, अरे सो जा, दोपहर में पढ़ लेना, अरे तू रात में लेट सोई है ना, तू रात में लेट सो जा, सो जा। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे एक बात जरूर बोलूंगी, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते, उसके वर्ड को सुनना चाहते, उसके शब्द को सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यूहन्ना 10:27। हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं।
हालेलुया। सबसे पहले एक गहरा संबंध बनाना है उससे। किससे? परमेश्वर से। हाँ पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती मेरी है, भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी। हाँ आगे। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। यदि हम परमेश्वर की भेड़े हैं तो हम उसके शब्द को सुनेंगे, उसकी वॉइस को सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। जब हमें परमेश्वर ने बोला वचन पढ़ सुबह उठ के, तो हम पहला स्थान क्या करेंगे? हमने वचन पढ़ा। क्योंकि हमें ये किसने बोला? हमें ये पवित्र आत्मा जी ने बोला। हमें बोला प्रार्थना कर, हम प्रार्थना करेंगे। हमें बोला बीज बो, हम बीज बोएंगे। हमें बोले और ज्यादा प्रार्थना कर। इन दिनों तू प्रार्थना में रहे, तू अलग कमरे में 3-4 दिन के लिए बंद हो जा। लेकिन हम बंद नहीं हो रहे हैं, हम बंद नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी की आवाज को सुनना चाहते हैं, जब पवित्र आत्मा जी बोले फास्टिंग रख, तो 3 दिन फास्टिंग में अपने आप को संसार से अलग करो। ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये पवित्र आत्मा जी की वॉइस है। लेकिन हम इग्नोर कर दिया फास्टिंग को, हमने इग्नोर कर दी नाइट प्रार्थना को, हमने इग्नोर कर दिया मॉर्निंग प्रेयर को। हालेलुया। हमने इग्नोर कर दिया आज के डिवोशन को। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा जी की वॉइस को नहीं सुना, हमने पवित्र आत्मा जी की आवाज को नहीं सुना। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या लिखता है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनेगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की भेड़े है तो आप उसका शब्द सुनेगी। आप संसार की वॉइस को नहीं सुनेंगी, आप संसार की आवाज को नहीं सुनेंगी, आप किसी और व्यक्ति की आवाज को नहीं, लेकिन आप अपने यीशु मसीह की वॉइस को, उसकी आवाज को सुनेंगी। हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें एक गहरा संबंध बनाना है और हमें उससे पहले उससे प्रेम करना है। यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, यदि हम अपने बच्चे से प्रेम करते, हम उसके लिए क्या रहते? एक्टिव रहते, उसके लिए हर एक काम करते, उसके लिए एकदम केयरफुल रहते। हालेलुया। और हमारा बेटा हमसे जो बोलेगा हम वो करेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? और हम उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, प्रेम करेंगे, लगातार बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा जी आपसे गाइड करेगा, पवित्र आत्मा जी आपसे बोलेगा। चाहे अब 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और जितना ज्यादा आप उसके प्रेजेंस में रहोगे, जितना ज्यादा आप उसकी उपस्थिति में रहोगे, उतना ज्यादा आपके कानों में पवित्र आत्मा जी की वॉइस आएगी, होली स्पिरिट की वॉइस आएगी, और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। क्योंकि आज काफी लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, आज काफी लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। और उनका क्वेश्चन है कि हम पवित्र आत्मा जी की आवाज को कैसे सुने? बिना प्रार्थना करे, बिना वचन पढ़े हम पवित्र आत्मा जी की आवाज को नहीं सुन पाते। पूरा पढ़ दीजिए 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती यदि है। हम परमेश्वर की भेड़ है या शैतान की भेड़ है, अपने आप को चेक करना। यदि आप यीशु मसीह की भेड़ है, आप उसकी बात को सुनेंगे, आप उसकी बात को मानेंगे। जब वो बोलेगा प्रार्थना कर, आप प्रार्थना करोगे। जब वो बोलेगा वचन पढ़, आप वचन पढ़ोगे। जब वो बोलेगा बपतिस्मा ले, आप बपतिस्मा लोगे। अब जब वो बोलेगा गवाही दे, टेस्टिमनी दे, तू मेरे नाम के लिए सबको बता, तू बता कि तू यीशु का बेटा है, तू यीशु की बेटी है, तू बता कि यीशु तेरे लिए मारा गया, यीशु तेरे लिए गाड़ा गया, यीशु तेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। तू लोगों को बता। पवित्र आत्मा जी बोल रहा है बता। लेकिन हम कई बार इग्नोर कर देते, और हम क्या करते? इग्नोर करने के चक्कर में हम आत्मा को बुझा देते। पवित्र आत्मा ने 1 बार बोला, पवित्र आत्मा ने 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन आत्मा को क्या कर दिया? हमने बुझा दिया। आत्मा को क्या कर दिया? शोकित कर दिया। और पवित्र आत्मा आता है तो पता चलता है, जाता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि हमने उसकी प्रेजेंस को, हमने उसकी उपस्थिति को इग्नोर कर दिया, खो दिया। जब पवित्र आत्मा आपको बोला प्रार्थना कर, अपनी प्रार्थना को बंद कर दिया। अपनी प्रार्थना को बाइबल पढ़ने की छोड़िए, पढ़ने को पवित्र कर अपने क्या करा? नीति वचन 3 में क्या लिखा है? अपनी समझ का, नीति वचन 3 के 5 में क्या लिखा? अपनी समझ का सहारा ना लेना। और हम अपनी समझ के सहारे से आत्मा को बुझा देते। पवित्र आत्मा बोल रहा है वचन पढ़, लेकिन हमने ये पूरा बंद कर दिया। हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमने 4 से 5 एक टाइम रखा था, हम इसके 4 से 5 ही वचन पढ़ेंगे, 5 से 6 वचन पढ़ेंगे, 7 से 8 ही, बस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा आएगा, टाइम टेबल के ऊपर पवित्र आत्मा जाएगा। नो, कोई लिमिटेशन नहीं है प्रार्थना में, कोई लिमिटेशन नहीं है
वचन में। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है तो पता चलता है, अभिषेक से भरते हो तो पता चलता है, सामर्थ से भरते हो तो पता चलता है। सामर्थ जाती है पता नहीं चलता, अनुग्रह जाता है पता नहीं चलता, पवित्र आत्मा आता है तो पता चलेगा, जाएगा तो पता नहीं चलेगा। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि हम सीमित हो चुके हैं, हम एक सीमित लाइफ जी रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप 6 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना कर रहे तो सीमित प्रार्थना ना करें। हालेलुया। प्रार्थना का कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, प्रेयर के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको और उभार रहा कि 6 से 7 नहीं, तो थोड़ा और बढ़ा दे, थोड़ा और बढ़ा के उसने कम से कम आपको 4 से 5 घंटे बैठ के लिया। और जब पवित्र आत्मा से भर गए, अपने पवित्र आत्मा की बात मानी, फिर आपके कानों में धीमी सी आवाज आएगी। हालेलुया। इसके लिए तू प्रार्थना कर, मैं इस आत्मा को बचाऊंगा, बोझ के साथ तू प्रार्थना कर। और सुनो, वो आप प्रार्थना नहीं करोगे, हालेलुया, वो मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, पवित्र आत्मा उसको हील करेगा, पवित्र आत्मा उसके परिवार को बदलेगा। और बहन अगले संडे गवाही को लेके आ रही है, गवाही को लेके आ रही है। इस बहन ने मेरे लिए प्रार्थना करी। आप बोलो, मैंने नहीं प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था। पवित्र आत्मा मुझे इन दिनों प्रार्थना में रहने के लिए बोला था, वचन में रहने के लिए बोला था, और मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और वो आत्मा बच गई, वो आत्मा बच गई। उस घर में उद्धार आ गया, उस घर में उद्धार आ गया। लेकिन हम टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा 3 मैन ऑफ गॉड बोलते हैं हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस 3 घंटे के बाद आने लगती है, 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन 1 घंटे की प्रार्थना जो कि किसकी होती है? बच्चों की प्रार्थना। 2 घंटे की प्रार्थना थोड़े से बच्चे, और 3 घंटे की प्रार्थना स्टार्ट होती है। हालेलुया। तो हम 3 घंटे गए नहीं, और कैसे पवित्र आत्मा की वॉइस आएगी? क्योंकि वचन कहता है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। आगे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनेगी, मैं उन्हें जानता हूँ। आज परमेश्वर आपको जानता है। यदि आप परमेश्वर की भेड़े हैं तो आज उसकी आवाज को सुनेंगे, संसार की वॉइस को, संसार की आवाज को नहीं सुनेंगे। आगे, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, पीछे चलेगी। वो मेरी बात को मानूंगी, जैसे मैं बोलूंगा इधर आप, वो इधर आएंगी, वो बोलेगी उधर जाओ, उधर जाएगा। क्योंकि हम किसकी भेड़े हैं? हम परमेश्वर की भेड़े हैं, और हम उसकी वॉइस को सुनेंगे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, 1 शमूएल उसका 3, शमूएल ने कैसे परमेश्वर की आवाज को तो सुना। 1 शमूएल उसका 3 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। हाँ, निकालिए 1 शमूएल। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो बालक जो शमूएल था, वो एली के सामने क्या करता था? सबसे पहले सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था, उन दिनों में दर्शन कम मिलता था। आगे, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें क्या हो गई? धुंधली होने लगी। मतलब शमूएल का जो स्पिरिचुअल फादर था वो एली था। हालेलुया। शमूएल का जो स्पिरिचुअल फादर था वो एली था, और एली की जो आंखें थी वो काफी एजेड हो गई, और उसकी आंखें धुंधली होने लगी, और उसे न सूझ पड़ता था, उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। देखो, यहाँ पे शमूएल ने कैसे परमेश्वर की आवाज को सुना। यदि आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें परमेश्वर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, एक हेल्थी रिलेशन। यदि आप अपनी बहन से कंटिन्यू बात नहीं करेंगे, 1.5 साल 2 साल, वो कभी आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी? नहीं करेगी। अरे ये 2 साल से कहाँ थी, 3 साल से कहाँ थी, अभी कुछ नीड हुई, जरूरत हो गई तो हमारे पास आ गई। आज मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें परमेश्वर से एक हेल्थी रिलेशन मेंटेन करना है। यदि हम परमेश्वर से हेल्थी रिलेशन मेंटेन करेंगे, पवित्र आत्मा जी हमारे, क्योंकि बिना हेल्थी रिलेशन मेंटेन करे पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर के द्वारा ही आएगा, वचन के द्वारा आएगा। कई बार लोग वचन सुनते हैं, लेकिन क्यों बात नहीं करता है? क्यों उनका मन कठोर हो गया? ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हेल्थी रिलेशन मेंटेन नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पे वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। क्या करता था? यहोवा की सेवा टहल, उसकी क्या सेवा करता था? उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, हाँ, और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें मतलब उसके स्पिरिचुअल फादर की आंखें धुंधली पड़ गई, क्योंकि काफी एज हो गई थी। हाँ, और उसे न सूझ पड़ता और था, कुछ भी सूझना पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था,
और परमेश्वर का दीपक, जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक नहीं बुझा था, ज्योति नहीं बुझी थी, लाइट खत्म नहीं हुई थी, उसका जो दिया था वो जल रहा था, उसका दिया था क्या जल रहा था। आपने देखा है क्या आज हमारे दिए जल रहे, क्या आज हमारी मशाले जल रही। मैंने आपको बताया था 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख जो थी उनका दिया बुझ गया, उनका दिया बुझ गया। क्यों बुझ गया? क्योंकि वो सिर्फ दूल्हे का वेट कर रही थी, वो दूल्हे का वेट। लेकिन जो 5 मैच्योरिटी में थी, जो 5 समझदार थी, जो 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने वेट करा। उन्हें सारी रात क्या दिए का नहीं, वो प्रार्थना में रही, प्रार्थना में रही। और जब दूल्हा आया अपने दूल्हे के साथ चली गई। और जो मूर्ख थी वो सो रही थी, वो नींद में थी। दूल्हा आया तो लोगों से मांगने लगी, अरे हमें तेल दे दे। हालेलुया। हमें अपने तेल को खुद मेंटेन करना है, हमें अपने अभिषेक को खुद मेंटेन करना। आपके अंदर ऑलरेडी तेल है, अपने तेल को बढ़ाना है। आपके अंदर ऑलरेडी अभिषेक है, अपने अभिषेक को बढ़ाना है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है। हालेलुया। वो सब कैसे होगा? यहाँ पे क्या हुआ? वो अभी तक दिया नहीं बुझा था। क्या आज हमारे दिया बुझ चुका है? जब दिया बुझ गया तो कैसे धुलाएगा, कैसे वेट करेंगे? क्योंकि हम तो सो रहे थे, हम तो नींद में थे। हालेलुया। और आज हमारे दिए को नहीं बुझाना है। आज हमारे अंदर तेल है, हमारे अंदर के तेल को और बढ़ाना है, हमारे अंदर के अभिषेक को और बढ़ाना है। आज हमें क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक नहीं बुझा था। परमेश्वर को जो दीपक था अब तक नहीं बुझा था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हाँ। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। क्या कर रहा था? वो रेस्ट कर रहा था, क्योंकि शमूएल जो है मंदिर की सेवा करता था। आगे उसकी मम्मी ने मंदिर के लिए उसको दे दिया था, डेडिकेट कर दिया था। क्योंकि ये शमूएल जो हुआ था वो प्रार्थना से हुआ था, शमूएल जो हुआ था वो प्रेयर से हुआ था। आगे तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। तब शमूएल ने, हाँ पढ़िए पूरा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। किसको पुकारा? तब यहोवा ने। ये परमेश्वर की वॉइस है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। किसको पुकारा? ये परमेश्वर की आवाज है, ये पवित्र आत्मा जी की आवाज है, ये होली स्पिरिट की आवाज है। ये पहली बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और कहा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। जब पवित्र आत्मा जी हमारे पास आता है, हमसे बात करता है, क्या आज हम बोलते हैं क्या आज्ञा? आप क्या आज्ञा देना चाहते हो? मैं आपका शिक्षक हूँ, मैं आपसे सीखना चाहते हो। पवित्र आत्मा जी आप मुझे बताए। ये ना बोले, अपने अगुवे के पास जाते हैं ना, तब ये ना बोले मेरी बहुत अच्छी प्रार्थना चल रही है, मेरा बहुत अच्छा वचन पढ़ रहा हूं। लेकिन जब भी अपने अगुवे के पास जाए एक चीज जरूर बोले, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। प्रार्थना सबकी अच्छी चल रही है, लेकिन जो आत्मा देना चाहता है, पवित्र आत्मा का फ्लो रुक जाता है। कई लोग अगुवे के पास जाते से बोलते हैं हमारी प्रार्थना बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो वॉइस अगुवे के द्वारा आती है, वो वॉइस पवित्र आत्मा उनके अंदर डालता है, वो आत्मा बुझ जाती है, वो फ्लो रुक जाता है। क्योंकि आपने कई बार वो वचन पढ़ा है, आपने कई बार वो प्रार्थना, हाँ पता है मत्ती रचित सुसमाचार आपको पता है, लेकिन आपका अगुवा आपको एक नया मस्सा देना चाह रहा है। आपका अगुवा पवित्र आत्मा के द्वारा नया रेवलेशन देना चाह रहा है। और हम बोल देते हैं ये वचन मुझे पता है, ये वचन मैंने पढ़ा है। हाँ आपको पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर की आवाज को सुनने लगोगे तब आप बोलेंगे हाँ मैंने पढ़ा है। आप अंदर बोलोगे, उनको नहीं बोलोगे। हाँ आप बताइए, आपके अगुवे को पता है आपको बाइबल पढ़ना पता है, आपके अगुवे को पता है आपको प्रार्थना करने, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है जी हाँ आप सही बोल रहे हो। मैन ऑफ गॉड के जब अगुवे उनको बोलते हैं कि आपको बाइबल पढ़ना है, हाँ जी वो पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते कभी। क्या नहीं बोलते? कि मैं पढ़ रहा हूं,
मैं पढ़ता हूँ, मेरी प्रार्थना बहुत अधिक जरूरी है। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम आत्मा को बुझा देते कई बार, ऐसा बोल के हमारा जो स्पिरिचुअल फादर है एक नई रीति से, एक नई तरीके से बात करना। और परमेश्वर की आवाज कब पहुंचेगी? जब हम अपनी स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुन पाएंगे, स्पिरिचुअल फादर की आवाज को सुन पाएंगे। वचन में क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। आज आप किसका शब्द सुनेंगी? आप किसका? जब अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुनेंगी ना, आप पवित्र आत्मा की वॉइस को सुन लिया आपने। हालेलुया। क्योंकि वो वचन के अकॉर्डिंग, बिना वचन के बाहर बात नहीं करता है, लेकिन वचन के अंदर से ही लेके आपको मसे से भरता है, अभिषेक से भरता है। क्या लिखा है यहाँ पे? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। क्योंकि शमूएल क्या था? शमूएल जो था, एली कौन था? एली शमूएल का स्पिरिचुअल फादर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शमूएल एली के लिए, यहाँ पे जो एली है, एली की आंखें क्या हो गई? धुंधली हो गई। और वो शमूएल है। शमूएल कौन है? शमूएल उसका बेटा है, और शमूएल का स्पिरिचुअल फादर एली है। हालेलुया। और देखो उसने अपने एक स्पिरिचुअल फादर से कितना गहरा संबंध बनाया, कितना गहरा रिलेशन बनाया। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ पढ़िए, क्या लिखा है? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने पुकारा। किसने था? परमेश्वर ने। आवाज किसने लगाई थी? परमेश्वर ने। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। शमूएल को पुकारा। और उसने कहा क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? जब हमें परमेश्वर कोई आवाज लगाते, कोई वॉइस भेजता है, तो हमें पूछना है क्या आज्ञा? पवित्र आत्मा जी आप बताइए। लेकिन हम कई बार वो चीज को इग्नोर कर देते। कई बार पवित्र आत्मा हमें जी बोलता है कि उसको सॉरी बोल। नहीं, हम सॉरी नहीं बोलेंगे। हमने एक बार बोला, पवित्र आत्मा जी 2 बार बोला, 3 बार बोला, उसके बाद पवित्र आत्मा जी आपके अंदर से उठा लिया जाता है। वो आत्मा उठा लिया जाता है। वाचन पढ़ रहे, वो स्थिति महसूस नहीं हो रही, वो प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? क्या रीजन है? पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी थी, आपने उसकी बात को खाली कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया। फिर क्यों आएगा पवित्र आत्मा? हम कितने भी प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा की आवाज को मांगे, लेकिन यदि आप उसकी भीड़ में से है तो आप उसके शब्द को पहचानेंगी, आप उसके शब्द को जानेंगी। हाँ पढ़िए पूरा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। और उसने कहा क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? उसने बोला क्या आज्ञा? आगे। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे पुकारा है। परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा था, लेकिन शमूएल सोच रहा था उसने एली ने मुझे पुकारा है, क्योंकि वो इसका स्पिरिचुअल फादर था। शमूएल का स्पिरिचुअल फादर एली था, और एली से उतना गहरा संबंध बना लिया, एली से इतना गहरा रिलेशन बना लिया। सबसे पहले वो अपने स्पिरिचुअल फादर से लव करता था, वो अपने स्पिरिचुअल फादर पर डिपेंड था, और अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा वो पवित्र आत्मा की वॉइस को सुनता। और जब परमेश्वर उसको आवाज लगाता, परमेश्वर उसको आवाज लगाता, वो एली के पास दौड़ता। परमेश्वर की वॉइस आती, वो एली के पास दौड़ता। क्यों? उसको परमेश्वर की आवाज और एली की आवाज सेम लगी। वाई? क्या कारण है? क्योंकि उसने अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा ही पवित्र आत्मा से बात करता। जब उसका स्पिरिचुअल फादर उसको कुछ बोलता, वो करता। यहाँ पे यीशु मसीह हमारा चरवा है। आज यीशु मसीह हमारा चरवा है। यदि हम उसकी भेड़े हैं तो हम उसका शब्द सुनेंगे। यहाँ पे उसकी भेड़ कौन थी? एली के पास जा रहा है, वो एली के पास जा रहा है, वो एली के पास जा रहा है। क्या बता? लेकिन एली ने तो आवाज नहीं दिया, फिर आवाज किसने दी? तब यहोवा ने शमूएल को आवाज दी। शमूएल को आवाज दी, लेकिन शमूएल को क्या लग रहा है कि मुझे एली आवाज दे रहा है, मुझे मेरा पिता आज्ञा दे रहा है, और आप अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा ही पवित्र आत्मा की वॉइस को सुन पाएंगे, उसकी आवाज को सुन पाएंगे। आगे पढ़िए। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वापस से शमूएल एली के पास गया और बोल रहा है क्या किया? तूने तो मुझे पुकारा है। हालेलुया। क्या किया? तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे आवाज लगाई है। क्या आज्ञा बता एली, क्या आज्ञा बता? लेकिन क्या हो गया? आगे पढ़िए। वह बोला मैंने नहीं पुकारा। से किसने पुकारा? एली को, शमूएल को किसने आवाज दी? शमूएल को किसने आवाज दी? वो
स्पिरिचुअल फादर ने आवाज नहीं लगाई, स्पिरिचुअल फादर ने की वॉइस नहीं आई, लेकिन किसकी? लेकिन शैमुएल क्या समझ रहा है? मुझे तो मैं तो एली बुला रहा है, एली बुला रहा है, एली बुला रहा है, एली बुला रहा है। लेकिन परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा की। यदि आपको आपको लग रहा है ये मैरिज होली स्पिरिट ने मुझे बताया है, ये आपके अगुवे को भी बताना चाहिए, आपके स्पिरिचुअल फादर को, और ड्रीम में आना चाहिए। आपका ड्रीम आपके स्पिरिचुअल फादर के ड्रीम में आना चाहिए। और ये होता है पवित्र आत्मा की ओर से मैरिज। एक बहन आई और बोले ये मैरिज मुझे पवित्र आत्मा जी की ओर से है। पवित्र आत्मा, मैंने वो सिस्टर पे पर्सनली मैसेंजर में बात करी, क्योंकि मैरिज का मामला था और शैतान सबसे ज्यादा मैरिज में धोखा करता है। बोले कि नहीं, मेरे जो पास्टर है उनने मुझे बताया, मुझे पूरा विश्वास है वो लड़का पवित्र आत्मा जी की ओर से है। मैंने ठीक है। बहन सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, बहन सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। लेकिन शादी हुई, 1 महीने के बाद प्रॉब्लम शुरू, और 1.5-2 महीने बाद उसका पति डेथ हो गई। आत्मिक लाइफ पूरी खराब, वचन से पूरी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि जब आपका स्पिरिचुअल फादर बोलता है रुको, वेट करो, जल्दबाजी मत करो, लेकिन वो नहीं सुन रहा। उसको शादी करनी थी क्योंकि उसकी एज काफी हो चुकी थी, उसको शादी। और मैंने पर्सनली मैसेंजर से बात करी, लेकिन वो बहन ने नहीं सुना। और आखिर वो आके पूछते हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते मैरिज की। हालेलुया। हमारी टीम और हमारी मिनिस्ट्री मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यदि आप अगुवे की सुनेंगे तो ही आपकी मैरिज ब्लेस होगी, क्योंकि आपके अगुवे के द्वारा ही पवित्र आत्मा जी बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? एली के पास दौड़ रहा। हम बिना पवित्र आत्मा के द्वारा मैरिज करेंगे। हमें परमेश्वर बोल रहा है, हमें सुंदर लड़की के बारे में, हमें सुंदर लड़का के बारे में, वो लड़की की गवर्नमेंट जॉब है, वो लड़की की गवर्नमेंट जॉब है, इस देख के आप मैरिज कर लेते हैं। लेकिन पैसा आपको आनंद नहीं देगा, पैसा आपको शांति नहीं देगा, और आपके अंदर से पवित्र आत्मा, हम अपनी मर्जी को लेके पवित्र आत्मा को सहारा बनाते हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी करते हैं और हम बोलते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। जब पवित्र आत्मा ने आपको बताया, जब परमेश्वर की आवाज आपके पास पहुंची, क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला इससे मैरिज करना? क्या क्लियर सा आवाज है? नहीं। हम अपने अंदर दिल की बात लेके पवित्र आत्मा जी को हाथ में दे देते। हमारे दिल में चल रहा है, हमारे अंदर चल रहा है, और हम पवित्र आत्मा जी नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा छोटी छोटी बातों में, हाँ, उसको ठट्टों में ना अड़ाओ, शोकित मत करो पवित्र आत्मा जी को। क्या लिखा है यहाँ पे? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, वो दौड़ा। जैसे उसको लगा कि मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे आवाज लगाई, और वो दौड़ा। उसने इग्नोर नहीं करा, आ रहा हूं, आ जाऊंगा आराम से, नहीं। वो दौड़ा क्योंकि उसको अपने स्पिरिचुअल फादर से प्यार था। उसने एक गहरा संबंध बनाया था, और जब परमेश्वर आवाज लगाता था, उसको लगता मुझे स्पिरिचुअल फादर आवाज लगा रहा, मुझे मेरा पिता आवाज लगा रहा, उसकी आवाज मेरे पास पहुंच रही। आप अपने स्पिरिचुअल फादर की आवाज के द्वारा ही पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर सकते हैं। यदि कोई आपके स्पिरिचुअल फादर ने आपको मना करा है, आप वो काम कर रहे हो, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते। वचन में क्या लिखा? यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द। पढ़िए यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें किसका शब्द सुनेगी? वो मेरा शब्द सुनेगी। वो परायों का शब्द नहीं सुनेगी, वो परायों के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो उनके शब्द को नहीं जानती, वो उनके शब्द को नहीं पहचानती। यहाँ पे शैमुएल किसी और के पास नहीं गया, यहाँ पे शैमुएल एली के पास गया। क्यों एली के पास गया? क्योंकि वो उसकी भेड़ है, वो उसके शब्द को पहचानती है। वो परायों के पास नहीं गया, वो परायों के पास नहीं गया, वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया। हालेलुया। लोग बोलते हैं हर जगह हम सभी वचन तो सुन रहे हैं, हालेलुया, हर जगह तो वचन चल रहा है, लेकिन मैन ऑफ गॉड एक, परमेश्वर एक, आत्मिक पिता भी एक होना चाहिए। हालेलुया। जैसे शारीरिक पिता एक है, वैसे आत्मिक पिता भी एक होना चाहिए। यहाँ पढ़ दीजिए पूरा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरा शब्द। और किसका शब्द सुन रही थी? उसको लग रहा कि मेरा एली मुझे आवाज दे रहा है। शैमुएल सोच रहा है एली मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन एली आवाज नहीं दे रहा था। आवाज कौन दे रहा था? पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। शैमुएल उसका 1:3 उसका। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। आगे वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रह। आपका स्पिरिचुअल फादर बोल रहा है मैंने तुझे आवाज नहीं लगाई, मैंने तुझे नहीं बोला, फिर तू जा लेट जा, रेस्ट कर जाके। आगे तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, यहोवा ने दूसरी बार पुकारा, ये परमेश्वर ने दूसरी बार पुकारा, ये पवित्र आत्मा ने दूसरी बार पुकारा। और दूसरी बार क्या हुआ?
हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया। शमूएल फिर से उठकर एली के पास गया। जब परमेश्वर पुकारता उसको लगता मेरा स्पिरिचुअल फादर मुझे बुला रहा है। जब परमेश्वर पुकारता उसको लगता मुझे मेरा स्पिरिचुअल फादर बुला रहा है। लेकिन फिर से वो एली के पास गया, फिर से वो एली के पास गया और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे पुकारा है। वो क्या सोच रहा है? अब मेरा स्पिरिचुअल फादर मेरे को फिर से पुकार रहा है, फिर से पुकार रहा है। मैं फिर जाता हूँ। अरे यार ये बार बार मेरे को क्या, मेरे पास्टर जी बुलाते रहते, पूरे टाइम बोलते रहते मेरे को। अब मैं चले जाऊंगा आराम से। अब क्या बार बार फोन लगा रहे हैं? अब मैं आराम से करूंगा। अब क्या बार बार आवाज लगा सुन लेंगे, ठीक है। हालेलुया। यदि शमूएल ऐसा सोचता, उसके लाइफ में बड़े विजन, बड़े दर्शन नहीं काम करते, लेकिन उसने एक अपने स्पिरिचुअल फादर से एक गहरा संबंध, क्योंकि यूहन्ना 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी। तो इसलिए ये किसकी भेड़ थी? हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर ने इसको तैयार किया था, एली ने इसको तैयार किया था और वो उसके शब्द को सुन रही है। लेकिन क्या हुआ? आगे पढ़िए, बताती हूँ आपको। शमूएल उठकर एली के पास गया। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तो मुझे पुकारा। ये दूसरी बार परमेश्वर की वॉइस, ये दूसरी बार पवित्र आत्मा की वॉइस उसके पास पहुंची। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। उसको क्या बोला? हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा। कितनी प्यारी धीमी सी आवाज में बोला, हे मेरे बेटे। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, वो एली रेस्ट कर रहा था। बार बार आप अपने अगुवे के पास जाओगे, आपका अगवा परेशान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल फादर था, वो क्या बोल रहा है? उसका अगवा बोल रहा है, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा है, मैंने तुझे नहीं पुकारा है। ये दूसरी बार पवित्र आत्मा की वॉइस आई, ये दूसरी बार पवित्र आत्मा की वॉइस आई। आगे, फिर जा लेटे रहे, रेस्ट कर, जा लेटे रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, पवित्र आत्मा की वॉइस को नहीं पहचानता था, आवाज को नहीं। आज हम काफी लोग पवित्र आत्मा की वॉइस को नहीं पहचानते, आवाज को नहीं पहचानते। लेकिन आप किसके द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाओगे? आगे मैं आपको बताती हूँ, पढ़िए। और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यहोवा का वचन, बस वो मंदिर की सेवा कर रहा था, बस वही काम कर रहा था, और न यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। आगे, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। पहली बार पुकारा, उसने क्या सोचा? एली ने मुझे बुलाया है। दूसरी बार एली ने, लेकिन ये तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हाँ, पढ़िए। और वो उठ के एली के पास गया। और लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया। फिर से उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? फिर से शमूएल बोल रहा है, क्या आज्ञा? यहाँ पे लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? अपने स्पिरिचुअल फादर से पूछ रहा है, क्या आज्ञा? पहली बार पुकारा, दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा, क्योंकि वो पहले परमेश्वर का वचन शमूएल के पास नहीं पहुंचा था। और क्या, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं जानता था वो, लेकिन बस वो इतनी बात जानता था, वो अपने स्पिरिचुअल फादर के प्रति आज्ञाकारी बना हुआ रहा है, क्योंकि वचन कहता है आज्ञाकारिता में ही आशीष की कुंजी है, ब्लेसिंग है। लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल फादर पर डिपेंड था, वो उसको ही सब कुछ मानता था। एलिया जैसा बोलता था, एली जैसा बोलता था, वो वैसा। और वो सोच रहा है शमूएल कि यही मुझे बुला रहा है, वॉइस तो परमेश्वर की थी, आवाज तो परमेश्वर की थी, लेकिन उसको क्या लग रहा है? एली बुला रहा है। और एक बार परमेश्वर ने आवाज दी, पहली बार, तब शमूएल ने सोचा एली आवाज दे रहा है। दूसरी बार आवाज लगाई, तब शमूएल सोच रहा है कि एली बुला रहा है। तीसरी बार आवाज लगाई, तब भी शमूएल यही सोच रहा है कि मेरा स्पिरिचुअल फादर मुझे आवाज दे रहा है। लेकिन आगे बढ़े, हम आगे क्या लिखा है? वो उठ के एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? फिर तीसरी बार बोल रहा है, क्या आज्ञा? बता, क्या आज्ञा? हाँ, तूने तो मुझे पुकारा है। एली, तूने तो मुझे बोला है, तूने तो मुझे पुकारा है, तेरी वॉइस मेरे पास आ रही है। एक बार, दो बार, तीन बार पवित्र आत्मा एक बार, दो बार, तीन बार बात करता है, और तीनों बार परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी। आगे, तब एली ने समझ लिया, आपका स्पिरिचुअल फादर समझ लेगा कि ये वॉइस किसकी है। आपका स्पिरिचुअल फादर समझ लेगा कि आवाज किसकी है, वॉइस किसकी है। शायद
कदाच आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं जानते, आप पवित्र आत्मा की वॉइस को नहीं जानते, लेकिन यदि आप परमेश्वर की भेड़े हैं, आप उसके शब्द को सुनेंगी। यदि आप परमेश्वर की भेड़े हैं, यदि आप परमेश्वर की भेड़े हैं, आप अपने स्पिरिचुअल फादर की आवाज को समझेंगी, आप अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को समझेंगी, आप इग्नोर नहीं करेंगी, आप इग्नोर नहीं करेंगी। कभी भी आप अपने स्पिरिचुअल फादर को वचन समझाने नहीं आएंगे, कैसी प्रार्थना करना है वो समझाने नहीं आएंगे, कैसे चर्च चलाना है वो समझाने नहीं आएंगे, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल फादर की द्वारा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 10 कहता है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनेगी, मेरी भेड़े मेरा शब्द। वो परायों के पीछे नहीं जाएगी, वो परायों के पीछे नहीं जाएगी, वो परायों के पीछे, क्योंकि वो उससे भागेगी, वो उससे भागेगी, वो उससे डरेगी, वो उससे कांपेगी। क्योंकि याद आज आप हमारी भेड़े हैं, तो आज आप हमारी शब्द को सुनेगी। यदि परमेश्वर की भेड़े हैं, आप परमेश्वर की शब्द को सुनेंगे। और सोचो, स्पिरिचुअल फादर की उसको नहीं समझ में, ये किसकी आवाज है? अरे अपोस्टल, हमने दर्शन देखा। अब आपको नहीं पता ये दर्शन क्या है, ये मीनिंग क्या है इसका, ये अर्थ क्या है इसका, ये रेवलेशन क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। एक बहन ने देखा ड्रीम में मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया, दूसरी बहन ने दूसरे दिन देख लिया। सेम नहीं होता है, यहाँ पे गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। एक बहन को विजन आ गया, उस बहन ने शेयर करा, दूसरे दिन वही विजन को लेके, वही प्रेयर को लेके आ गया। यहाँ पे गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है। लेकिन जब 3 बार शैम्विल से परमेश्वर ने बात करी और उसने सोचा कि एली बात कर रहा है और वो पूछ रहा है क्या आ गया, क्या आ गया। हालेलुया। अरे क्या पास्टर जी हमको बार बार आवाज देते देते, आप सुनते तो हो नहीं, आप फोन तो उठाते हो नहीं, आपने हमको फोन लगाया उठाते थे। अरे हम तो कई बार फोन लगा रहे, अरे उठाते नहीं हमारे कुछ स्पिरिचुअल फादर। वो तो है ना, पैसों वालों से प्यार करते, जो ज्यादा टाइट देते हैं, ज्यादा बीज देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, डेविल काम कर रहा है। यदि आप परमेश्वर की भेड़े हैं, तो आप शैतान की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, आप शैतान की आवाज को इग्नोर करेंगे और आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए। तब एली ने समझ लिया कि, वापस से 8 पढ़ना। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। यहोवा ने शमूएल को पुकारा। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, और यहाँ पे तीसरी बार शमूएल को पुकारा। और वो उठ के एली के पास गया, और कहा क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। उसने कहा क्या आज्ञा, तूने तो मुझे बुलाया है, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि, उसके स्पिरिचुअल फादर को समझ में आ गया कि ये वॉइस किसकी है। उसके स्पिरिचुअल फादर को समझ में आ गया कि आवाज किसकी है, ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज मेरी नहीं है। तब एली ने समझ लिया कि तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इस बालक को यहोवा ने पुकारा। इस बालक को पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट ने आवाज दी है। इस बालक को पवित्र आत्मा जी आवाज दे रहा है, परमेश्वर आवाज दे रहा है, परमेश्वर उसको बुला रहा है। परमेश्वर स्पिरिचुअल फादर के द्वारा वो पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाया। यदि आप सोच रहे बिना स्पिरिचुअल फादर के भी पवित्र आत्मा की आवाज सुन लो, तो आप वचन को पढ़ लीजिए। 1 शमूएल 3:1 से 10। 1 शमूएल 1:3 से 10। हमें स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये नहीं पहचान पाया। जो चीजें हम नहीं पहचान पाते, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे अगवे, क्योंकि वो उन वचन में लिखा है, सच्चा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। मैं किसी पड़ोसी के घर में रोटी मांगने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में अपनी मम्मी से मांगूंगी, मैं अपने घर में अपने पिता से मांगूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा कहीं और रोटी मांगने नहीं जाता, आपसे मांगता है, राइट। तो जो मेरी भेड़ होगी वो मेरे शब्द को सुनेगी। इसलिए यहाँ पे उसने शब्द किसका सुना था? एली का सुना था। इसलिए बार बार एली। तब उसके स्पिरिचुअल फादर ने समझ लिया, ये आवाज मैं नहीं बुला रहा हूं, इसको परमेश्वर बुला रहा है, इसको परमेश्वर पुकार रहा है। और यहाँ पे लिखा, तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा। एली कौन था? शमूएल का स्पिरिचुअल फादर। एली कौन था? शमूएल का अगवा। हालेलुया। एली कौन था? शमूएल को सिखाने वाला, उसको गाइड करने वाला। हालेलुया। ये शमूएल का स्पिरिचुअल फादर था, उसका अगवा था, उसका मेंटर था, ये था। और सोचो तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। आगे, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, एली ने अपने बेटे से कहा, अपने स्पिरिचुअल सन से कहा। और वो अपने स्पिरिचुअल सन से क्या बोल रहा है? आज परमेश्वर स्पिरिचुअल सन एंड स्पिरिचुअल डॉटर से क्या बोलना चाहता है? यदि स्पिरिचुअल सन एंड स्पिरिचुअल डॉटर आज परमेश्वर की वॉइस को सुनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुनना है। सबसे पहले उसकी वॉइस को सुनना है। अगर आप उसकी वॉइस को इग्नोर कर रहे, आप पवित्र आत्मा की वॉइस को इग्नोर कर रहे, या जब उसकी वॉइस को नहीं सुनोगे, पवित्र आत्मा की आवाज भी नहीं आएगी। 1 साल हो जाएगा, 2 साल, बिना अगवे के आपको स्पिरिचुअल फादर की आवाज नहीं आएगी।
हालेलुया। इसको कैसे, इसको उसके स्पिरिचुअल फादर ने बताया कि मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, मैं तुझे नहीं पुकार रहा हूं, लेकिन कौन पुकार रहा है, लेकिन कौन पुकार रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इस बालक को परमेश्वर ने पुकारा है। पवित्र आत्मा की आवाज आ रही है, पवित्र आत्मा की वॉइस आ रही है, होली स्पिरिट की वॉइस आ रही है। आगे, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे, जा लेटे रहे, यदि वह तुझे फिर से पुकारे, फिर से आवाज लगाए, तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यदि आप अपने अगुवे की बात मानेंगे, आपके अगवा पवित्र आत्मा से भरा, आपको सही टीचर, आपका सही गाइडेंस, आपको सही शिक्षा देगा, और आप पहचान पाएंगे ये ड्रीम किसकी ओर से, ये दर्शन किसकी ओर से, और ये पवित्र आत्मा की आवाज है कि नहीं है, ये पवित्र आत्मा की वॉइस है कि नहीं है। और तब उसने वापस, पवित्र आत्मा जी ने आवाज लगाया, परमेश्वर ने आवाज लगाई, तब उसने क्या कहा, एली ने कहा, जा आप लेटे रहे, और फिर से तुझे आवाज लगाए तो कहना, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। ये होती है स्पिरिचुअल फादर के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते। बिना आत्मिक पिता, आज लोग आत्मिक पिता का बहुत 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 ज्यादा विरोध करते हैं। मैं बोलूं, वो शैतान की आवाज को सुनते, वो शैतान की वॉइस को सुनते। पहला शमूएल उसका 3 से 10 पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए 9। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कहे, तेरा दास सुन रहा है, मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूं, मैं तेरी वॉइस को सुन रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहा हूं, ऐसा बोलना। और आगे, तब यहोवा आ खड़ा हुआ, और पहले के समान, नहीं वही वाला पढ़िए, जा लेटे रहो, यदि वह तुझसे फिर पुकारे तो कहना, तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। शमूएल अपने स्थान पर, जिस स्थान पे था, वो जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, और पहले के समान पुकारा। पहले के समान क्या पुकार रहा है? परमेश्वर पहले के सामने क्या पुकार रहा है उसको? पढ़िए। और पहले के समान पुकारा शमूएल वापस से आया, तब यहोवा वापस से आया, पवित्र आत्मा वापस से आया, और उसको आवाज लगा, और उसको वॉइस बुला रहा है, बोल रहा है, हाँ, शमूएल पहले के समान पुकारा, शमूएल। वचन में क्या लिखा? मैं तेरा नाम लेके पुकारूंगा। निकाल लीजिए यूहन्ना 10 उसका 5। मैं उसका नाम लेकर, यहाँ पे पवित्र आत्मा जी आपका नाम लेकर पुकारेगा। पढ़िए यूहन्ना 10। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, पढ़िए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। यूहन्ना 10 उसका 3। और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। यदि हम परमेश्वर की भेड़, हम उसका शब्द को सुनेंगी, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। और यहाँ पे सेम पवित्र आत्मा है शमूएल का नाम लेकर बुलाता है। यदि आप परमेश्वर की भेड़े, आपका नाम लेके बुलाएगा पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। हालेलुया। क्या करेगा? वो आपका नाम लेके बुलाएगा। पढ़ दीजिए। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, और पहले के समान पुकारा, शमूएल ने कहा, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा जी से कहिए, पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, होली स्पिरिट में आपकी बात सुन रही हूँ। सबसे पहले यदि परमेश्वर की वॉइस को सुनना चाहते, अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुने। हालेलुया। जब तक अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस की आवाज की सुनने की आदत नहीं होगी, आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। वचन में क्या लिखा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। यदि आप परमेश्वर की वॉइस को सुनना स्टार्ट कर देंगे, अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुनना स्टार्ट कर देंगे, पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। और सोचो, जो आपको ड्रीम में बताया, वो आपके स्पिरिचुअल फादर को बताएगा। और यही पवित्र आत्मा की, यदि आप किसी से मैरिज करना चाहते, शादी करना चाहते, घर बनाना, कोई सा भी काम क्यों ना करना चाहते, सबसे पहले आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा बात करेगा। यहाँ पे शमूएल नहीं समझ रहा, लेकिन जैसे स्पिरिचुअल फादर ने बोला उसको, उसने उसकी बात मानी। ये मना कर सकता है, मैंने तो अभी तक आप ही को देखा, आप ही की बात सुनूंगी।
नहीं, उसने गया और जब वापस लेटा रहा तब पवित्र आत्मा जी ने आवाज लगाई, होली स्पिरिट ने आवाज लगाई, परमेश्वर ने आवाज लगाई और कहा तेरा दास सुन रहा है। और वचन में लिखा है नाम ले लेकर बुलाएगा, मेरी भेड़ा मेरा शब्द सुनेगी और वो हमें नाम लेकर और बोल रहा हे शैमुएल, हे शैमुएल, हे शैमुएल। हालेलुया। आज आपको भी पवित्र आत्मा जी नाम लेके, आपका कोई सा भी नाम क्यों नहीं है, आज पवित्र आत्मा जी आपका नाम लेके बुलाएगा। क्या इस वचन से मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। इस वचन से आपको क्या समझ में आया, इस वचन से क्या समझ में आया, रिप्लाई में डाले और रिप्लाई डाले। मेरे को रिप्लाई चाहिए। हालेलुया, मुझे रिप्लाई चाहिए। इस वचन से आपको क्या समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पहला शमूएल उसका 3 उसका 10 पढ़ दीजिए, 11 पढ़ दीजिए। यहोवा ने शमूएल से कहा, 10 और 11 हम फिनिश करेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, 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 शमूएल। शमूएल ने कहा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि उसने अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुना। उसकी स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को इग्नोर कर देता, वापस से परमेश्वर बात करने नहीं आता। और पवित्र आत्मा जी 3 बार बात करता है। सबसे पहले जब अपने स्पिरिचुअल फादर की वॉइस को सुनेंगे, आप पवित्र आत्मा जी की वॉइस को सुन लेंगे। जैसे उसने बोला, ये परमेश्वर की आवाज है, जा लेटे रहे और अब बोलना कि तेरा दास सुन रहा है। और जैसे बोला वापस से आया पवित्र आत्मा जी और हे शैमुएल नाम लेके बुलाया। क्योंकि यहाँ पे एली ने बोला था, एली की वॉइस को सुना। और जब एली की वॉइस को सुना, उसने पवित्र आत्मा जी की वॉइस को, परमेश्वर ना वो प्रार्थना जानता, ना वो विजन दर्शन कुछ भी नहीं जानता। बस उसको तो ये पता था कि मुझे मेरे आत्मिक पिता की बात को मानना है, मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर की बात को मानना है। और जैसे स्पिरिचुअल फादर, आप बिना स्पिरिचुअल फादर की पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते। और जैसे भी स्पिरिचुअल फादर की बात मानने लग जाएंगे, आपके पास प्रकाशन रहेगा, दर्शन रहेगा, हर एक चीज रहेगी। क्योंकि इसने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी और क्या हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ। पवित्र आत्मा जी से बात करना, उसको पहचानने लग गया कि अब ये पवित्र आत्मा जी की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 10 उसके 5 में क्या लिखा है, वो नाम लेकर बुलाता है। यूहन्ना 10 उसके 27 में क्या लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। पढ़ दीजिए, हम फिनिश करेंगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। यदि परमेश्वर की भेड़ें है, आप उसका शब्द सुनेंगी। आप शैतान की वॉइस को नहीं सुनेंगी, आप शैतान की वॉइस को इग्नोर करेंगी। आप किसकी वॉइस को, अपने स्पिरिचुअल फादर की आवाज को सुनेंगे और उसके द्वारा आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। आज आपको अपना स्पिरिचुअल फादर जानेगा कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका नेचर क्या है, वो आपको जानेगा। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी और मैं उन्हें जानता हूँ। मैं अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर के रिलेशन को जान पाऊंगा। मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं स्पिरिचुअल मदर हूँगा, मैं उनके रिलेशन को क्या करूंगा, जान पाऊंगा। यदि आपसे कोई लोग बात करे, आप उनको पहचान नहीं पा रहे, परमेश्वर में गुप्त बातों को बताता है ना। ऐसी बातें कोई नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जी में बताएगा। पवित्र आत्मा जी यदि परमेश्वर की भेड़ है तो हमें बताएगा और हमें स्पिरिचुअल फादर के द्वारा हम बात करेगा पवित्र आत्मा। आगे पूरा पढ़ दीजिए, फिनिश करेंगे हम। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। पीछे वो किसी और के पीछे नहीं, वो परायों के पीछे नहीं, लेकिन वो मेरे पीछे जाएगी। हालेलुया। इसी वचन के पढ़े और सुने जाने पे आपको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ आज आप समझ गए कि हमें पवित्र आत्मा की वॉइस को, पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुनना है। ये डे 11 में गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हमें आज पवित्र आत्मा की आवाज को बिना अगवे के हम पवित्र आत्मा की आवाज तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। बिना अगवे के हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं महसूस कर सकते, नहीं बात कर सकते। वो अगवे के द्वारा हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते। हालेलुया।